जाहरवीर गोगा जी महाराज और उनके गुरु गोरखनाथ जी की कहानी। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अनेकों क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जाहरवीर गोगा जी महाराज की कथा भारत की लोक परंपराओं में एक अत्यंत श्रद्धेय और रहस्यमयी स्थान रखती है। गोगा जी को गोगा वीर, जाहरवीर, गोगा पीर और गुग्गा जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनकी गाथा न केवल एक वीर योद्धा की है, बल्कि एक ऐसे संत की भी है जिसने समाज में धर्म, न्याय और निडरता की स्थापना की। गोगा जी महाराज के गुरु थे स्वयं गोरखनाथ जी, जो महान योगी और नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कथा गोगा जी महाराज के जन्म, उनके अद्भुत जीवन और उनके गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनके संबंधों पर आधारित है। कहानी प्रारंभ होती है बागड़ प्रदेश के सिरसा इलाके से, जहां एक राजा झाला जी अपनी रानी बाछल के साथ रहते थे। वे बड़े धार्मिक, न्यायप्रिय और परोपकारी राजा थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए रानी बाछल ने अनेक व्रत और तप किए, किंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी ने गोरखनाथ जी के नाम का व्रत रखा और गोरखनाथ जी की आराधना में लीन हो गई। गोरखनाथ जी, जो त्रिकालदर्शी और महायोगी थे, उन्होंने रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो न केवल उनके कुल का नाम रोशन करेगा, बल्कि युगों तक लोगों की रक्षा करेगा। गोरखनाथ जी ने रानी को एक नीला प्रसाद, चूरमा दिया और कहा कि ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो गर्भवती हो जाएंगी। रानी ने जैसे ही वो प्रसाद खाया, कुछ ही समय बाद उन्हें गर्भ धारण हुआ और समय आने पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने गोगा रखा। कहा जाता है कि गोगा जी के जन्म के समय ही उनके शरीर से नीला तेज निकल रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये बालक एक दिन नागों का अधिपति बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा। गोगा जी बचपन से ही असाधारण शक्तियों से युक्त थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीख ली थी और युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे। साथ ही वे साधु संतों की संगति में भी रहते थे और आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने लगे थे। यही वो समय था जब गोगा जी ने गोरखनाथ जी की शरण ली और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। गोरखनाथ जी ने गोगा जी को योग, तंत्र, मंत्र और सिद्धि की गूढ़ विद्या सिखाई। उन्होंने गोगा जी को बताया कि संसार में अधर्म, अन्याय और अंधविश्वास को मिटाने के लिए उन्हें एक महान कार्य करना है। गोगा जी ने अपने गुरु से नाग विद्या भी सीखी, जिससे वे सर्पों पर नियंत्रण रख सकते थे। यही कारण है कि उन्हें जाहरवीर या नागराज कहा जाने लगा। गोरखनाथ जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे लोक कल्याण के कार्य करें और धर्म की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करें। गोगा जी ने इस आदेश को जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपने क्षेत्र में फैले अत्याचार, भूत प्रेत बाधा, सर्पदंश और अन्य दुखों को दूर करने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि वे सर्पदंश से मर चुके लोगों को भी जीवित कर देते थे और उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटता था। गोगा जी का एक बहुत प्रसिद्ध कार्य यह भी है कि उन्होंने एक बार अपने राज्य के निकट बसे गांव में एक भयंकर नागिन को पराजित किया था, जो अनेक लोगों को मार चुकी थी। गोगा जी ने न केवल उस नागिन को वश में किया, बल्कि उसे अपना सेवक भी बना लिया। यह घटना उनकी नाग विद्या की सिद्धता को दर्शाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गोगा जी ने अपने गुरु गोरखनाथ जी की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने सोचा कि क्या सच में मेरे गुरु सर्वशक्तिमान हैं? वे किसी के मन की बात जान सकते हैं? उन्होंने अपने मन में एक विचार किया और गुरुजी के समक्ष कुछ भी कहे बिना बैठ गए। गोरखनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, तुम अभी भी मोह में फंसे हो। मन की परीक्षा गुरु से नहीं ली जाती, आत्मा से संवाद किया जाता है। गोगा जी ने उसी क्षण अपने अपराध को समझा और गुरुचरणों में लौट गए। गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा।
गोगा जी महाराज का जीवन समाज सेवा और धर्म प्रचार में समर्पित था। वे एक राजा होने के बाद भी दरबार में सभी को समान दृष्टि से देखते थे। किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का व्यक्ति उनके पास आकर अपनी समस्या कह सकता था और गोगा जी बिना भेदभाव के उसकी मदद करते थे। उन्होंने नारी सम्मान, गौसेवा और गुरु भक्ति की मिसालें प्रस्तुत की। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब गोगा जी को आत्म बलिदान देना पड़ा। उनके राज्य पर एक अन्य शासक ने हमला कर दिया, जो गोगा जी की ख्याति से भयभीत था। युद्ध में गोगा जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से दुश्मन को पराजित किया, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही उन्हें ये आभास हुआ कि उनका जीवन अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है, मैं शरीर से विदा ले रहा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदैव इस धरती पर रहेगा। गोगा जी ने समाधि लेने से पूर्व अंतिम बार गोरखनाथ जी के दर्शन किए और अपने गुरु से आज्ञा ली। गोरखनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी आत्मा जनवरी से जनवरी के कल्याण के लिए सदैव जागृत रहेगी। इसके बाद गोगा जी एक विशेष स्थान पर समाधिस्थ हो गए। उनकी समाधि को आज भी गोगा मेड़ी कहा जाता है और वहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। आज भी गांव-गांव में गोगा जी महाराज की कथाएं गाई जाती है, जिन्हें गोगा जी का भजन या गोगा की गाथा कहा जाता है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में गोगा नवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग उनके नाम की झंडियां उठाकर शोभा यात्रा निकालते हैं। गोगा जी की पूजा में नीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उनके शरीर से नीला तेज निकलता था। उन्हें घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है और विशेष रूप से बच्चे उन्हें सर्पदंश से बचाने वाले देवता मानते हैं। आज भी ग्रामीण भारत में जब किसी को सांप काटता है तो गोगा जी का नाम लेकर झाड़-फूंक की जाती है। गोगा जी और गोरखनाथ जी की ये गुरु शिष्य परंपरा आज भी लोकमानस में जीवित है। ये कथा न केवल धर्म और शक्ति की है, बल्कि श्रद्धा, सेवा और गुरु भक्ति की प्रेरणा भी देती है। गोगा जी ने जिस निष्ठा और समर्पण से अपने गुरु के आदेशों का पालन किया, वो आज के समय में भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और गोरखनाथ जी, जिन्होंने एक सामान्य बालक को दिव्य योद्धा बनाया, वे भी इस कथा के महान मार्गदर्शक बन जाते हैं। गोगा जी महाराज का जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्चे संकल्प, निस्वार्थ सेवा और गुरु की कृपा से कोई भी साधारण मानव असाधारण बन सकता है। यही कारण है कि आज भी लोग संकट के समय गोगा जी को पुकारते हैं। जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय।